280 एकड़ भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रशासन ने रैयतदारों के साथ किया जन सुनवाई। किसानों ने जमीन देने से किया इनकार। के नगर प्रखंड क्षेत्र के बिटनोली मौजा से 120.47, गणेशपुर मौजा से 152.40 एवं दुबे चकला मौजा से 7.70 कुल रकबा 280.57 एकड़ भूमि व्याडा के लिए अधिग्रहित करना प्रस्तावित है, जिसको लेकर 9 फरवरी को बिटनोली पूर्व पंचायत के मदरसा अनवारुल उलूम इस्लामपुर परिसर में जिलाधिकारी पूर्णिया के आदेश अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु कृत्यानंद नगर अंचल अंतर्गत भूमि का अर्जन, उचित प्रतिकार का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं बंदोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अधीन किया जाना है, जिसको लेकर सामाजिक प्रभाव का आकलन एन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना के द्वारा प्रभावित किसानों के साथ जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बैठक में अपर समाहर्ता सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन पदाधिकारी पूर्णिया रवि राकेश, एसपी जायसवाल एवं मिथिलेश कुमार, एन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजीत रंजन, अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार, प्रखंड राजस्व पदाधिकारी भवेश कुमार उपस्थित थे। यह जन सुनवाई 9 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित होना है, जिसमें 9 फरवरी को मौजा बिटनोली के लिए मदरसा अनवारुल उलूम इस्लामपुर, 10 फरवरी को मौजा गणेशपुर के लिए मध्य विद्यालय परोरा, मौजा दुबे चकला के लिए 11 फरवरी को काजा कोठी परिसर के लिए प्रस्तावित है। किसानों ने इस जन सुनवाई में अपनी बात रखते हुए कहा कि हम सभी छोटे एवं सीमांत किसान हैं। एकमात्र यही भूमि जीवन यापन करने का माध्यम है। यह भूमि 3 फसली उपजाऊ है। हम लोग जमीन देने में समर्थ नहीं हैं। शासक से मांग करते हैं इस भूमि को छोड़कर अन्य बंजर या बिहार सरकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाए। मोहम्मद गुलाब ने कहा कि यहाँ पर 14 से 15 फीट पर स्वच्छ जल की निकासी हो जाता है, जिससे स्पष्ट है कि यह भूमि दलदलीय क्षेत्र में है। यहाँ की मिट्टी की जांच कराई जाए तब औद्योगिक क्षेत्र लगने योग्य है या नहीं साफ हो जाएगा। साथ ही इस पूरे भूमि के आसपास से लगभग 5 से 6 नहर भी गुजरती है, जिससे फसल उगाने में पानी की कमी नहीं रहती है। इसी भूमि पर पूर्व से ही गैस लाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण कर पाइपलाइन गुजारी गई है। सभी किसानों ने एक स्वर में भूमि अधिग्रहण करने का विरोध किया, जिसके बाद भू अर्जन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी ने अधिग्रहित होने वाले भूमि का निरीक्षण किया। किसानों की बातों को विस्तार पूर्वक सभी पदाधिकारियों ने सुना और इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व मुखिया मोहम्मद मोइनुद्दीन, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि संजर आलम उर्फ लड्डू, सरपंच मोहम्मद सिकंदर उर्फ मंटू, सबूतर गांव के मोहम्मद कामिल, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद मुंतजिम, मोहम्मद साहिल उर्फ बबलू, मोहम्मद समीम, कमर रजा, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद दाऊद आलम, मोहम्मद शफीक, घरारी गांव के नवीन शाह, राजू कुमार, कुंदन कुमार, बैरगाछी गांव के जितन पासवान, सदानंद पासवान, बद्धू मंडल के साथ सैकड़ों किसान उपस्थित थे। जन सुनवाई के लिए आए थे। जितने भी रैयत के द्वारा एक ही सब अपने जितने भी रैयत थे अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें, ताकि जो 3 फसला ज़मीन है भूमि, इसमें इसको अधिग्रहण न किया जाए, किसी दूसरे जगह जो बंजर भूमि है उसको अधिग्रहण किया जाए। किसानों का पक्ष है, क्योंकि इसमें 3 फसल उसी से जो सभी का जितने भी रैयत हैं लगभग 280 एकड़ में 500 से 600 रैयत हैं, उनका पूरा परिवार का भरण पोषण उसी दवाई सिंचाई हर एक चीज़ उसी ज़मीन से के उपजाऊ से निर्भर करता है। तो इसलिए एडीएम सर आए थे और जो आधारभूत संरचना के जो एनजीओ के तरफ से संस्थान द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट और एक सीडी बना के वो देंगे और उस पर विचार किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और एडीएम सर और अंचल अधिकारी के द्वारा जो किसान के पक्ष में ही
किया जाएगा। और क्या इसको आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है ताकि और जो इस तरह का यहाँ पे रैयत का ये है और इस ज़मीन दूसरे जगह स्थानांतरण के लिए वो लोग भी विचार करेंगे। आश्वासन ऐसा हुआ। क्या परिचय? मेरा नाम दाऊद आलम, युवा प्रखंड अध्यक्ष केंद्र। करके कब जमीन खरीदे हैं, मर जाना पक्का है, जमीन देना पक्का नहीं है। अगर लेना है तो गोली मारिए, आराम से रुपया बच जाएगा। जमीन ले ली तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको दरवाजे पर बोले थे कि 3 मन का बोरा उठा करके तब तो जमीन खरीदे हैं। और जब ये उठा करके पूछिए गाँव वाले से कि सही है ये की गलत, पूछिए इन लोग को। 3 मन बोरा उठाते थे। साल पहले यहाँ पे जो है ये जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ मट्टी बह के आया था तो यहाँ मट्टी रहा। बाद में जो है यहाँ पे जलवायु उपयुक्त हुआ, किसान या जो भी हम सब आप सब हैं, इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा जो पर्यावरण का पेपर है उसमें दिया गया है जलोढ़ मिट्टी गंगा की। हम ये भी नहीं बोल रहे सर, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसका जो ट्यूबवेल का जो होगा पाइप 8 फीट 10 फीट 12 फीट 14 फीट में स्वच्छ से स्वच्छ पानी। इसका मतलब है कि समुद्र तल से ऊंचाई कम है। सर फ्यूचर नहीं है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। अगर मैं भी कोई बड़ा बिल्डिंग खड़ा होता है तो धस जाएगा। सॉइल टेस्ट करवा लीजिए, अगर ये उपयुक्त रहेगा आपके लिए तो आप सर सोचिए। और रही बात बंजर जमीन भी सर अगर आपको यही लोकेशन में करना है 6 लेन से नजदीक काजाकिया नगर NH SH के बीच में, तो सर आप 500 मीटर पश्चिम जाइए, आपको 500 एकड़ सर ये मतलब जो बोला गया कि चारागाह के नाम अलॉट है, उसको सर ले लीजिए। सर के नगर से 501 किलोमीटर दूर जाइए चंपानगर क्षेत्र में, वहाँ पे सर पटवा में कभी पानी पटाने की जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग सुन के सर हंसते हैं, या जो भी किसान अगर पूछ लीजिए कि पटवा में पानी पटाने का मतलब किसान ही छोड़ देना, मजदूरी करना बेहतर, वैसा खेती है। इसका मतलब मजदूरी में कर रहा है, जिसको जो हो रहा है कर रहा है, कोई संठी के लालच में कोई कुछ कर रहा है। यहाँ के लोग हैं, किसी को पूछ लीजिए गैस जलाना नहीं आता, डर लगता है अगर गैस जल जाएगा क्या पता वो मर जाए। वो अभी भी जो है घास चुन के ही खाना बनाएगा। अभी तो कम हो गया है, पहले क्या था पानी नहीं मिलता था तो कहीं 8 फीट का डाक खोद दिया, वहीं से पानी निकाल के पीता, ऐसा भी। सर इस जगह को कैसे चिन्हित किया गया? हमको ये समझ नहीं आ रहा सर। यहाँ के जो भी पदाधिकारी लोग हैं कम से कम इसको सॉइल टेस्ट तो करवाए। आप किसी चीज हम और आप घर ही बनाते हैं सर, उसका नहीं किया और डायरेक्ट अलॉट कर दिया गया कि इसको हम ले लेंगे, इसको औद्योगिक क्षेत्र लगाए। आपका सरकार जो भी कुछ कर रही है हमारे लिए कर रही है, लेकिन हमारा भला हो तब तो, किसान या सरकार का भला हो तब तो। यहाँ पर तो वैसा कुछ तो है ही नहीं। ठीक है सर, हम यही बोलेंगे सर, हमारा एक पॉइंट नोट कर लिया जाए कि सॉइल टेस्ट करवाया जाए ये जमीन का, क्या जमीन है, और पानी का लेयर चेक किया जाए। सर ये इतना तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर, सॉइल टेस्ट, पानी समुद्र तल से ऊंचाई, और ये जमीन का मिट्टी एकदम मजदूर है, एकदम कोई अभी तक खाया नहीं है, अभी तक लालचे पिकाया है, कोई भागते हुए आया है। हमको याद देखिए वहाँ रास्ते में मर रहा था, हमको याद देखिए वहाँ तो ठाक लाए हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, बचा दीजिए। जमीन तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा यही है आदमी को, किसी के पास नहीं है 5 बीघा 10 बीघा 1 बीघा। नाम करते हैं जमीन दिया दिया 5 लड़का है, लड़का करके 300 मैं बोला बचा है, लड़का है लड़की है। अब मजदूरा में वो कोल का खाते हैं, कोई कोल का खाते हैं। आँख में सर आंसू है, सबके आँख में आंसू है सर। 2 लड़की है, 5 बच्चा है, 4 5 8 करके बच्चा है। कहाँ जाएगा सर? आप लोग किसान का बच्चा है, आप लोग भी किसान का बच्चा है, हम लोग गरीब आदमी है। अधिकरण नहीं होता, उसके बावजूद भी हम लोग अफसर को झेलते रहे कि जो बात कहते रहे हम लोग करते रहे फिर से। अब यह जन सम्मान का बात आई है, हम यही कहेंगे कि यह जमीन यह जमीन अगर आप ले लीजिएगा तो यह समाज आपको नजर नहीं आएगा, पीछे सब
कफन बांध करके बैठा हुआ है। ये जब जमीन जब चली जाएगी तो फिर हम कफन बांध करके सब आदमी या तो आप मार दीजिएगा या तो खुद मर जाएगा। इसलिए कानून से हम लोग आपका इज्जत नहीं करेंगे जितना कि हम कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर अपना क्षमता ही खत्म हो जाएगा तो हम आपका क्या इज्जत करेंगे। कफन बांध लेंगे या तो हम मार दीजिए या तो हम मर जाएंगे। दूसरी बात यही कहेंगे कि ये गुप्त रूप से हम लोगों का अधिग्रहण किया गया है, जिसका कि पीछे संक्षेप में कहे कि रुपया भी आ गया। बताइए हम लोग को मालूम तो और रुपया आ गया, यह क्या है? यह पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नुक्सा है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कि यह जमीन उपजाऊ जमीन है। सब जितने भी आदमी हैं आप देख लीजिए चेहरा पर किसी का रौनक खाता नहीं है। रात दिन यही सोचता है कि ये जमीन चली जाएगी तो इस बच्चे का क्या बचेगा और हम कहाँ घर बनाएंगे। और ठंड से सटा हुआ एनएच एक्सप्रेस गुजरा हुआ, पाइप लाइन पीछे यहाँ से पीछे गया हुआ गैस का। बताइए इतना सारा यहाँ पर मटेरियल लगा हुआ है सरकार का, उस पर आप पीछे घेरा बंद। बताइए इधर इस्लामपुर, उधर बसहा और उधर पीछे काजा, इधर सब उधर। बताइए इस बीच में जो आप पीछे इंडस्ट्री लगाने के लिए जा रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा किसी समाज पर? समाज कहाँ धूप कहाँ फेंकेगा, कहाँ निकलेगा, किस होकर के निकलेगा? आप समझ सकते हैं कि समाज बिगड़ जाएगी। वही हाल होगा यहाँ से पीछे, जिस तरह से दिल्ली में भी हो रहा है, आदमी गायब हो रहा है, लड़की गायब हो रही है, वही हाल यहाँ भी हो। यह बात पीछे नेता लोगों को भी कर रहे हैं और अफसर लोगों को भी कर रहे हैं। हम लोग का हाथ छोटा है, हम लोगों का हाथ छोटा है, इसलिए ऊपर हम लोग का है नहीं। बड़े बड़े किसान का हाथ वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचा हुआ है, उसका जमीन पर आग नहीं जा रहा। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो श्रीमान यहाँ आए हुए हैं, हम तो इसलिए को समझते हैं कि हम हालांकि कलेक्टर साहब से हमको 3 बार बातचीत की। आप नेताजी आप लोकेशन बताइए, हमने उसको सारा लोकेशन दिया हुआ, उसके बावजूद भी इधर उधर पीछे परिवर्तन नहीं हो रहा, उसी बात को रटे जा रहे हैं। जो भी श्रीमान यहाँ भी जो भी पदाधिकारी गण यहाँ सर्वे में आए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कर देते हैं। और आप सब जो यहाँ पर पहले बताए, सरकार जो हम सबका जमीन अधिग्रहण किया है प्लांट को खोलने के लिए, सरकार का नीति पसंद है, लेकिन जहाँ पर क्या है बंजर जमीन है वहाँ जमीन ले सकती है। यहाँ पर हम लोग जो भी क्या कहते हैं मजदूर किसान हैं, 10 कट्ठा 5 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा, किसी का अगर 2 बीघा है तो 4 भाई से है, किसी को 3 या 9 बेटी है, 2 लड़का है, किसी का शादी हुआ है या नहीं भी हुआ है, उसी जमीन को उपजा करके सारा मेंटेनेंस पढ़ाना लिखाना सब करता है। जैसे सर आपने उदाहरण दिया कि भीख मांगने वाले को भी 1 रुपया मजदूरी नहीं मिलता है, सब खगड़िया सीवान नालंदा वहाँ से मैं भी कपड़ा खरीदने के लिए आता है। यहाँ का आदमी चारों तरफ रोता है, एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलता तो पढ़ा लिखा को क्या मिलेगा। इसलिए श्रीमान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो भी कीमती जमीन है, उपजाऊ जमीन है, चारों तरफ से नहर से घिरा हुआ ये जमीन अगर हम सब छोटे किसानों का अगर सरकार ले करके फैक्ट्रियाँ खोलती है, जैसे उदाहरण के तौर पर सर आप सब यहाँ आए हैं, आपको अगर हम जाने से मारते हैं कि ये आम पब्लिक का उद्धार कौन करे? इसलिए हमारी जमीन बच जाए, अगर जान लेनी पड़े सरकार को, खून लेनी पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इससे सरकार का और आप सबों का रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप लोग ऐसा रिपोर्ट दीजिएगा कि काहे अल्लाह ईश्वर भगवान ने आपको भी क्या कर। इसीलिए इसमें जो आप लोग सही से रिपोर्ट कर दीजिए, जो कि यहाँ का किसान बच जाए। खून मांगेगा यहाँ का किसान खून दे देगा। आप लोग को दुआ लगे सर, सरकार को नहीं।
जमीन को हम अधिग्रहण करने जा रहे हैं। इस एरिया में पूर्णिया जिला में शायद इससे ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है। अगर डूब जाए, बोरिंग खराब हो जाए, हमारी इंजन खराब हो जाए, तो फिर भी जमीन में हल्का अंतर रहेगा। जब चला जाएगा तब काट लीजिएगा, कल खा करके सब तो खत्म हो जाएगा। कैसे वो बच्ची का शादी करेगा? 90 बरस उम्र हो रहा है, क्या धंधा करेगी? तो धंधा तो दीजिएगा, यहाँ क्या कर सकेंगे हम लोग सर? उतना तो जमीन से किसी तरह से किसी का क्षेत्र में कमौन करके भी जीवन पालन कर रहे हैं। कहाँ जा सकेंगे कमौन करने के लिए? कौन काम करने के लिए कौन सा जगह हमको मिलेगा? इसलिए ये जमीन हम लोगों को सर नहीं जाना चाहिए। गणेशपुर, अकवादा, दुबे, चकला, इसमें 3 फसल से ज़्यादा उपजता है। उपज जितना जो कर सके 3 फसल से भी ज़्यादा उपजता है। इसी पर सब कोई जीवित है, जितना भी है। एक घर में 10-15 परिवार है, बाल बच्चा, बेटा बेटी सबसे है सर। कैसे शादी ब्याह होगा? कैसे उसका पालन कर सकेंगे? अब हम आया है, ये सब घर घर से मिल करके जनसंवाद किया, लेकिन इस पर जो जनता विरोध किया हुजूर, तो आपको जनसंवाद के लिए वही प्लॉट पे जाना था। वहाँ पर घराड़ी वाला, गणेशपुर वाला, समुद्र वाला जो आ जाते। कुछ दिन पहले संसद महोदय भी उस जमीन पर आकर के मीटिंग किए। हम माननीय विधायक और मंत्री लसी सिंह से जो अपील करते हैं कि ये प्रॉपर उनके विधानसभा क्षेत्र का है और बहुत गरीब और मजदूर किसान जनता है। माननीय दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष बने हैं पूरे बिहार का उद्योग मंत्री। हम उनसे भी अपील करते हैं, इस गरीब के पेट में लात मत मारिए और बंजर जमीन अभी भी पड़ी हुई लीजिए। बंजर जमीन हम लोग बात करते हैं कि मेरा बाल बच्चा भी इसमें काम होगा, करेक्ट। लेकिन इस जमीन को छोड़ कर सुनिए हुजूर, नहर का सिंचाई के लिए यहाँ पर कोसी प्रोजेक्ट योजना आया तो हजारों नहर यहाँ पर बना। उस जमीन पर अभी 4 गो नहर है। उस जमीन पर जो जमीन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर 4 गो नहर का चैनल है जो 10 फीट पर पानी है। वो उद्योग के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है। कम से कम उद्योग लगाने के लिए 40 फीट जमीन नीचे